नमो रन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति जो सुख की इति ना होने दे वो है नीति, अथवा जो दुख की इति कर दे वो है नीति। आज का समय ये है कि बचपन से लेके 55 तक के लोग, बच्चों से लेके बड़े तक के जो हैं, वो कार्य में सफलता विशेषता प्राप्त नहीं कर पा रहे, जबकि पढ़े लिखे हैं। और पहले के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी हर कार्य की सफलता थी। इंदौर है, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े महल हैं जो बिना किसी इंजीनियर के बने थे, सर सेठ हुकुमचंद जी की कल्पना से ही बने थे, लेकिन उनके पास अनुभव था और लक्ष्य था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की। लेकिन आज के जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके पास डिग्री वाला ज्ञान है, लक्ष्य वाला नहीं है। चल रही है जिंदगी, बस तो चलने दो। यहां आज बात कर रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों को अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहिए हो। लक्ष्य विहीन जीवन, लक्ष्य विहीन जीवन दयनीय होने के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी हानिकारक ही होता है। लक्ष्य नहीं है तो परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए हानिकारक है। सोचिए, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो सबसे पहली बात, आपने अपना स्वयं का ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट कर दिया। तो समाज के लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं। राष्ट्र के लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं। परिवार के लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं। पिताजी संपत्ति छोड़ गए थे तो आपने भोग ली और जी लिया, खत्म। ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई जीवन नहीं है। कुछ हो ऐसा जो हम बने अभिजात, अपने पिता की संपत्ति, यशा, कीर्ति, देश की, राष्ट्र की, समाज की, उसको कई गुना बढ़ाएं, ऊंचा ले जाएं, तब तो बात है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोगों को छुट्टी देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तुम छुट्टी लोगे तो पैसे देंगे, इतना काम करते हैं। लक्ष्य विहीन नहीं, लक्ष्य सहित जीवन जीते। आप छोटे बच्चों को देखना, अभी ये हॉल खाली कर दें अपन और बच्चों को छोड़ दें, यहां से वहां, वहां से यहां, केवल बिना लक्ष्य के दौड़ते रहेंगे। आखिरी में थकेंगे, एक दूसरे लड़ेंगे, रोएंगे, घर चले जाएंगे। यही स्थिति उन लोगों की है जो लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। करते क्या है उनको स्वयं नहीं पता, बस चल रही है गाड़ी। इसलिए अब आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आपका जीना ना जीना बराबर है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आपका जीना ना जीना बराबर ही है। लक्ष्य बनाए जीवन का। एक अपन प्रारंभ से सामान्य से बात करते हैं कि एक चिड़िया जब उड़ती है प्रतिदिन सुबह, तो लक्ष्य लेके उड़ती है कि घोंसला बनाना है, कि अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाना है। जब एक चिड़िया लक्ष्य बना करके जीती है, वो भी अपना घर बनाती तो ऐसी जगह बनाती कि कोई
शिकारी उसका शिकार ना कर पाए। एक चिड़िया अपने जीवन का प्रतिदिन लक्ष्य बनाती है, सफल होती है, वो तो चिड़िया है। फिर आप तो मनुष्य हो, आपके पास कितने बड़े लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष जैसे लक्ष्य भी होना ही चाहिए, धर्म के भी और कर्म के भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्य बनाया है और सेठी जी आप चले हो तो पूरा हो पाएगा। ऑन पेपर नहीं, ऑन टेबल। भारत के हजारों पुल ऑन पेपर बनके, हजारों हॉस्पिटल ऑन पेपर बनके खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऑन टेबल नहीं थे। लक्ष्य देखो, आप एक छोटा सा अंकुर जब भूमि के अंदर जाता है वो लक्ष्य बनाता है, मुझे एक वृक्ष बनना है, फलदार वृक्ष बनना है, छाया वाला वृक्ष बनना है। वो अपने लक्ष्य को धीरे से बड़ा करता है और बड़ा करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर वो ऊपर जाता है। एक दिन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, हजारों लोगों को फल छाया देता है। कौन? छोटा सा बीज, वो एक इंद्री है, उसके पास लक्ष्य है। नदियां देखी आपने? नदियां क्या कलकल करके बहती, आवाज करके बहती, उसको लक्ष्य है, मुझे सागर को छूना है। बादल अपना लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि मुझे पानी इकट्ठा करके देना है। जब प्रकृति अपना लक्ष्य बनाती है तो आप मनुष्य प्रकृति से बाहर नहीं है, आपको भी लक्ष्य बनाना चाहिए। किसी से आप बोलो कि सुबह अभिषेक कराओ, अब वो महाराज जी वो नींद नहीं खुलती, अथवा बहाने पर बहाने पीठ दुखती है। बच्चों को देखो, आप स्कूल नहीं जाना हो तो वो ऐसे सोएंगे जैसे बिल्कुल महीनों महीनों की नींद पूरी कर रहे हो, और जैसे ही ऑटो वाला गया, निकालो बैठ, चलो चलें। विचार करना कहीं वो बचकानी हरकतें तो नहीं चल रही। व्यापार करना तो पिताजी तो हैं, चला तो लेंगे। मंदिर जाना है, इतने सारे लोग तो पूजन अभिषेक कर रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे भाई इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, तेरी क्या जरूरत है? तो तू भी मत कर। नहीं, अपना लक्ष्य बनाओ, प्रमाद नहीं, लक्ष्य बनाओ। ये लक्ष्य बनाना कोई पाप का कारण नहीं है, इच्छाएं करना पाप का कारण है। देखो, आप एक सामान्य पुरुष कहे जाने वाले राम, भूमि गोचरी, लक्ष्य बनाया था सीता को लेके आए कि नहीं? किससे? विद्याधर रावण से लेकर के आए। और आगे चलते हैं। जैन महाभारत का एक कथानक आता है कि द्रौपदी का हरण करके ले गया एक राजा दूसरे द्वीप, पुष्करार द्वीप, और 24 घंटे में अर्जुन और कृष्ण जाके छुड़ा लाए। कैसे छुड़ा लाए? लक्ष्य था। आपके अंदर लक्ष्य आ जाए, सारे काम हो जाएंगे। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कर लूंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब तुम कभी नहीं कर पाओगे। जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। लक्ष्य तो बनाओ आप। शुभम बेटा, लक्ष्य विहीन जीवन है ना, तो वो जो 4 लोगों के कांधे पर लाश रखी है वो वैसी ही है। अगर लक्ष्य विहीन जीवन है तो तुम वैसे ही हो। कम से कम उसका एक लक्ष्य तो है कि वो शमशान घाट जा रहा है, तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके मैं मंदिर जाऊंगा। लक्ष्य होना चाहिए मैं व्यापार में इतना परिश्रम करूंगा। लक्ष्य होना चाहिए मैं अपनी पढ़ाई में अपना इतना % डेडिकेशन दूंगा। लक्ष्य होना चाहिए। मराठी में कहते हैं लक्ष्य ठेवा।
लक्ष्य ठेवा, लक्ष्य को धारण करो, निर्धारित करो। दुनिया की कोई भी चीज आपके लक्ष्य निर्धारण के सामने बड़ी नहीं है, बौनी है, बौनी है, बौनी। एक लड़की को पोलियो था, बाई बर्थ पोलियो। उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बनना है। पोलियो है, वो कैसे करेगी? उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, अपने आप को बनाया, 30 साल अभ्यास किया। कितने साल? 5 साल की लड़की ने लक्ष्य बनाया, अभ्यास किया, 30 साल। जब ओलंपिक हुआ उस समय का 100 मीटर, 200, 400 मीटर रिले, मैराथन, सब में उसको ही गोल्ड मेडल मिला था। आपके तो दोनों पैर हैं, कब दौड़ोगे, कब जीतोगे, कब चलोगे, कब पाओगे अपने लक्ष्य को? व्यापार का लक्ष्य, पढ़ाई का लक्ष्य, मोक्ष के मार्ग का लक्ष्य, गुरु सेवा का लक्ष्य, राष्ट्र सेवा का लक्ष्य बनाओ तो। अच्छा, आप लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य है कि नहीं? सोचिए, है कि नहीं? वो जो सभी का सामान्य लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं कि सुबह की सब्जी, शाम की सब्जी, सुबह का सफाई, शाम की सफाई, ये कोई लक्ष्य नहीं है। दुकान खोलना, ये कोई लक्ष्य नहीं है। एक टारगेट होता है कि मुझे यहां इतनी हाइक चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ, लक्ष्य गमन, लक्ष्य गमन। माना कि यहां पर जहां अपन है, यहां पंचकणक हुआ है, तो जब मंदिर की नींव रखी थी तब से लक्ष्य बनाया था। हाँ, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आप एक डेट फिक्स कर लो कि मुझे 25 तारीख तक ये काम करना है, आपकी गति बढ़ेगी। नहीं हो तो आप स्वयं याद करो, एग्जाम के कितने दिन पहले पढ़ते हो? ज्यादा होशियार हुआ तो 2 दिन पहले, और सामान्य से जीवन जीने वाला है तो 1 दिन पहले। और कुछ इसमें ये भी होते हैं, भैया पेपर है, अच्छा किसका? अच्छा पेपर है, ठीक है आता हूं। लक्ष्य, जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी एकाग्रता, उतना बड़ा पुरुषार्थ। सारी फील्ड आपके सामने खुली है, लक्ष्य बनाओ। कुंद कुंद स्वामी की मां ने बचपन से उनको लक्ष्य दिया था कि तुझे मुनि बनना है। ऐसे थोड़ा ना बन जाते, बचपन से उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मुझे मुनि बनना है। बचपन में ही मुनि बने, लेकिन आज 2000 साल बाद भी उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण का भाव है कि नहीं? एक बार लक्ष्य बनाओ, एक बार जीत हासिल कर लो, दुनिया आपको कभी भूलेगी नहीं। इसलिए कम से कम चिड़िया से भी गए बीते ना बने, उस अंकुर से भी गए बीते ना बने। अपन ऊंचा सोचें, ऊंचा लक्ष्य बनाए, थिंक बिग। बोलना जरा, थिंक बिग। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा। लक्ष्य बनाओ और प्राप्ति के लिए गमन करो, होगा होगा। एक चींटी जब अपना घर बनाती है, बामी कैसे मिट्टी के कण जोड़ती, किससे जोड़ती? फेविकोल लाती क्या? कहां से लाती है? उसका साहस उसके लिए है। इतनी बड़ी बामी बनाती है, उसके अंदर अपना पूरा घर, हाईवे सब बनाती है। स्टॉक कहां करके रखती है? सब बामी के अंदर सब होता है। कहां मुझे भोजन रखना है, कहां क्या करना है। एक जब चींटी 3 इंद्रिय है, अपना लक्ष्य बना के जीती, तो फिर आप मनुष्य हो। और चींटी को लक्ष्य मिल सकता है तो अपन को भी। कभी ये मत सोचना कि पुण्य कमजोर है, ये सोचना कि पुरुषार्थ कमजोर है। पुण्य को जीतने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है पुरुषार्थ। जितना गहरा पुरुषार्थ, जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी जीत होगी। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की